ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नया हेडिंग लिखो आप लोग, डिस्क्रिमिनेंट एंड द नेचर ऑफ रूट्स। 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 2 मिनट यहां बोर्ड की तरफ देखो, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या था आपके लिए? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू c। ठीक है, फॉर्मूला मेथड से अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो फॉर्मूला क्या था आपका? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस। अब इसके अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट है जिसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। देखो उसको मैं शेड कर रहा हूं, ये पिंक वाला पार्ट विदाउट रूट। हाँ, रूट को इंक्लूड नहीं करते हैं डिस्क्रिमिनेंट के अंदर में, बस ये जो पिंक वाला एक्सप्रेशन है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो लिखो डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप कुछ है कंफ्यूजन बताओ? रूट नहीं चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट में रूट नहीं आता। सिंपली ऐसा लिख सकते हो, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है डिस्क्रिमिनेंट का। ठीक है, नीचे की लाइन में लिख लो, हेंस डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल कुछ बात है, इसको थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। देखो ये जो डी है ना, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, सब कुछ सॉल्व करने के बाद में आपको क्या लगता है कि डी का आंसर कितने टाइप का हो सकता है? सोचो, मतलब बी ए सी के जगह पर कुछ भी नंबर बिठा दो, जब पूरा आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लोगे तो मेरे ख्याल में 3 ही सिचुएशन अराइज हो सकता है कि ओवरऑल योर फाइनल आंसर कुड बिकम नेगेटिव, ओवरऑल योर फाइनल आंसर कुड बिकम 0 एंड ओवरऑल योर फाइनल आंसर कुड बिकम पॉजिटिव, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो हम इन तीनों बातों से स्टार्ट करते हैं एक बार कि मान लो कि सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो क्या होगा, इसका आंसर 0 आता है तो क्या होगा, और इसका आंसर मान लो कि नेगेटिव आता है तो क्या होगा, और कोई चौथा सिचुएशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब सपोज करो कि इसका आंसर पॉजिटिव आता है, तो लेट मी टेक सम नंबर। मान लो कि पॉजिटिव आया, यानी कि डी वाले पार्ट को सॉल्व करके, ये ऊपर लिख देता हूं, डी वाले पार्ट को सॉल्व करके, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करके मान लो कि आपको कुछ मिला, जैसे 9 मिला सपोज कर। ठीक है, ऐसे कुछ ऐसा क्वेश्चन था जिसमें इसको आपने सॉल्व किया, आपको 9 मिल गया। तो 9 अगर इसका वैल्यू आता है तो सोचो कि आपका x कैसा आएगा उस सिचुएशन। तो आपका x ऐसा आएगा, देखो x इक्वल्स टू माइनस बी। अभी b का वैल्यू नहीं पता मेरे को अभी के लिए, बट पिंक वाले पार्ट का आंसर कितना है मेरा? 9। तो मेरे को क्या मिलेगा? √9 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ a। √9 का आंसर कितना होगा? 3। सो मेरे को ऐसा कुछ मिलेगा कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई ट्वाइस। फर्दर सॉल्व करने पे एक पार्ट आएगा माइनस बी प्लस 3 बाई 2a, और दूसरा पार्ट क्या आएगा? माइनस बी माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। मोटा मोटा मतलब ये हुआ कि सॉल्व करने के बाद में ये आंसर अलग होगा देखने में, और ये आंसर देखने में क्या होगा? अलग होगा, क्योंकि एक पार्ट में आप क्या कर रहे हैं? +3, और दूसरे पार्ट में आप क्या कर रहे हैं? -3। बाकी हिस्सा तो सेम ही है दोनों के अंदर, माइनस बी और 2a वाला पार्ट तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन एक में इंपैक्ट है +3 का और दूसरे में इंपैक्ट है -3 का, इसीलिए ये वाला आंसर और ये वाला आंसर देखने में बिल्कुल क्या आएगा? अलग अलग। तो इससे हमको एक कंक्लूजन लेना है। कंक्लूजन ये लेना है कि जब जब ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव होगा तब तब मेरे पास में 2 अलग अलग दिखने वाला आंसर आएगा, सुंदर सुंदर। ठीक है, इसको मैथमेटिक्स में, ये इंग्लिश में अगर आप कहेंगे तो आपको ऐसे बोलना चाहिए कि इफ d is greater than 0 यानी कि पॉजिटिव, then we will get 2 real and distinct अलग अलग रूट्स। ये आपका पहला कंडीशन। ठीक है, अब सपोज करो कि मैं उस सिचुएशन को थोड़ा एक्सप्लोर करता हूं जब d का वैल्यू 0 हो रहा हो। तो d का वैल्यू अगर 0 हो रहा होगा तो जस्ट इमेजिन करो कि फॉर्मूला के हिसाब से आपको आंसर कैसा मिलेगा। तो x इक्वल्स टू यू विल गेट माइनस बी प्लस माइनस √0 डिवाइडेड बाय आई थिंक ट्वाइस, बट √0 का आंसर तो 0 ही रहता है अल्टीमेटली। तो यहां से अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो एक पार्ट होगा माइनस बी प्लस 0/2a, और दूसरा पार्ट क्या होगा? माइनस बी माइनस 0/2। बट पूरा एक्सप्लोर कर लेने के बाद में पहला पार्ट में भी क्या निकलेगा? -b/2a, तो दूसरे पार्ट में भी क्या निकलेगा? -b/2।
तो जैसे इसमें आंसर अलग अलग हो रहा था क्योंकि एक में +3 आ रहा था और एक में क्या आ रहा था -3 आ रहा था उसमें, लेकिन एक में +0 दूसरे में -0, फर्क क्या पड़ता है, 0 ही तो है, तो कुछ इंपैक्ट तो होगा नहीं। तो इसमें मेरे को दोनों आंसर जो मिलेगा वो कैसा आंसर मिलेगा, सेम सेम। तो ये मेरा सेकंड कंक्लूजन है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हो जाता है 0, इफ d becomes 0, then I am supposed to get 2 रियल एंड इक्वल आंसर्स। इसमें मेरे को कैसा आंसर मिल रहा था, रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग, लेकिन इसमें कैसा मिल रहा है, रियल एंड सेम सेम, इक्वल। क्लियर मेरे ख्याल में। और थर्ड कंडीशन है कि डी का वैल्यू मान लो कि सॉल्व करने के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव आ जाए। तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि d इज इक्वल टू, सपोज करो आपको मिला b² - 4ac, सब कुछ सॉल्व करके यू आर गेटिंग लेट्स से -9, ऐसा कुछ घटिया सा आंसर आ रहा है, नेगेटिव आंसर। तो इसको जब आप फॉर्मूला में डाल के एक्सप्लोर करोगे तो क्या मिलेगा, सोचो, x इक्वल्स टू -b + √9 डिवाइडेड बाई ट्वाइस। अब लेकिन √/-9 को तो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, इसीलिए इससे आंसर मिलेगा ही नहीं आप, तो कंडीशन हो जाएगा आपका नो सोल्यूशन। तो ये है आपका थर्ड कंक्लूजन बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेंट, कि अगर मान लो कि किसी भी इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आता है तो उस इक्वेशन का आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, अब तीनों क्राइटेरिया को एक साथ थोड़ा इमेजिन करने का ट्राई करो कि अगर पॉजिटिव आया तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, 0 आया तो रियल एंड इक्वल रूट्स, एंड अगर नेगेटिव आया तो नो सोल्यूशन। ठीक है, नेगेटिव आया तो क्या बोलोगे, नो सोल्यूशन। ये नो सोल्यूशन को कई बार इमेजिनरी रूट्स भी बोला जाता है कि रूट्स हम पता तो नहीं कर सकते, इमेजिन कर सकते हैं बस, अच्छा हाँ कुछ तो रूट होगा। ठीक है, एक बार फिर कह देता हूं, देखो पॉजिटिव होने से क्या बोलोगे बताओ, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। थोड़ा आप लोग भी पार्टिसिपेट करो, कोशिश करो। पॉजिटिव होने से क्या बोलोगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इक्वल टू 0 होने से क्या बोलोगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। और नेगेटिव होने से क्या बोलोगे, नो सोल्यूशन, नो रियल रूट्स, या फिर इमेजिनरी रूट्स। ये तीन मानो की अलग अलग बात आप बोल सकते हो। एक बार फिर से बोलो, क्या क्या कह सकते हैं यहाँ पे, नो सोल्यूशन, नो रियल रूट्स, या फिर इमेजिनरी रूट्स। क्लियर है मेरे ख्याल। अब इसको मैं हटा देता हूं। अब एक बार फिर से बताओ मेरे को, डी किसको कहते हो पहले ये बताओ, डिस्क्रिमिनेंट। फॉर्मूला क्या है उसका, b² - 4ac। कितने टाइप का वैल्यू वो अटेन कर सकता है, 3। क्या क्या, पॉजिटिव, 0, नेगेटिव। रिपीट करो, पॉजिटिव, 0, नेगेटिव। पूरा सॉल्व करके दिखाया आप लोग को। अब सोचो कि जब डी पॉजिटिव हो रहा होगा तब कैसा सिचुएशन अराइज होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स का। डी जब 0 हो रहा होगा तो कैसा सिचुएशन अराइज होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। और डी जब नेगेटिव हो रहा होगा तब क्या हो रहा होगा, नो सोल्यूशन, इमेजिनरी रूट्स, या फिर नो रियल रूट्स। ऐसा कुछ भी अगर लैंग्वेज मिले दैट मींस कि डी को क्या होना है, नेगेटिव। क्लियर मेरे ख्याल में। अच्छा, इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ सब कुछ मैंने डाल दिया। वी इवैल्यूएट द क्वांटिटी b² - 4ac करेस्पॉन्डिंग टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ठीक है, एंड कॉल इट डिस्क्रिमिनेंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय d इक्वल्स टू b² - 4ac। द डिस्क्रिमिनेंट हेल्प्स अस इन डिसाइडिंग द नेचर ऑफ रूट्स। अभी ये नेचर ऑफ रूट्स वाला बात आपको समझ में आ गया होगा कि रूट्स कैसा आने वाला है, वो हम डी को देख के प्रेडिक्शन कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग इट। अब आगे देखो कि वो कंडीशंस क्या है। a² मतलब ax² + bx + c = 0 हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स अगर d greater than 0 या b² - 4ac का आंसर greater than 0। 2 इक्वल एंड रियल रूट्स अगर d = 0 साथ में b² - 4ac का वैल्यू इक्वल टू 0। एंड नो रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स या नो सोल्यूशन जब जब आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन 0। और एक और नोट है कि इक्वल रूट्स को ना हम एक और नाम से पुकारते हैं, कोइंसिडेंट रूट्स। तो कभी अगर इक्वल रूट्स की जगह कोइंसिडेंट रूट्स का लैंग्वेज आया तो भी आपको यही सोचना है कि मेरे को डिस्क्रिमिनेंट को क्या पुट करना है, इक्वल टू 0। क्लियर मेरे ख्याल में, ठीक है। चलते हैं अभी, देखो क्वेश्चन को। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आगे कह रहा है कि इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। मतलब अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट का सिचुएशन आया तो भी हमको सॉल्व करना है, और अगर रियल एंड इक्वल रूट का सिचुएशन आया तो भी हमको सॉल्व करना है। क्लियर मेरे ख्याल में। चलिए फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करें। आ रहा हूं, एक सेकंड। इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना, थोड़ा सा पहले मैं डिफरेंस आपको समझा देता हूं। अगर डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में ऐसा बोले ना, जैसे पिछले बार कह रहा था, जैसे इसको देखो आप, ये क्वेश्चन कैसा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब वो कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि देखो रूट्स एग्जिस्ट करेगा, दम है तो निकाल के बताओ। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा माथापच्ची नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट थोड़ा और अगर मैं पीछे जाऊं, जैसे आप इन क्वेश्चंस को देखो, इनको भी किया था हमने।
तो इनका क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसा था कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तो बोला भाई इफ दे एग्जिस्ट, चलो ठीक है, सॉल्व किया हमने, सीधा फॉर्मूला वगैरह लगा दिया। लेकिन अभी जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है ना, उसमें सॉल्विंग का वो बोल ही नहीं रहा है पहले आप, वो पहले आपको कुछ अजीब सा ही बात बोल रहे हैं। देखो एक बार, और इन दोनों लैंग्वेज में ना थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इसको भी दिमाग में सेट करने का ट्राई करो। इसमें देखो सॉल्व करने बोल रहा है कि शुरू में क्या बोल रहा है आप, नेचर ऑफ द रूट्स होता। तो यदि इस तरह से कोई घटिया बात बोले कि नहीं सॉल्व पहले मत करो, सॉल्व बाद में करना, पहले नेचर ऑफ द रूट्स बताओ, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में ये सजेस्टेड होता है कि पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो। पहले डायरेक्टली आप फॉर्मूला या मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन ये सब कुछ ट्राई मत करो, पहले आप क्या निकाल लो, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालने से आपको पता चल जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है। इन केस अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स कि कितना आंसर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, फिर 2, और कैसा आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हो, डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग। अगर मान लो कि शुरू में डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करके ही आपको इक्वल टू 0 मिला, मतलब वापस आप कितना आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हो, 2, कैसा, सेम। और अगर डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव आ गया तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नो सोल्यूशन, और नो सोल्यूशन है तो सॉल्व ही मत करो। और इन केस अगर मान लो कि अलग अलग आंसर या सेम आंसर का एक्सपेक्टेशन है आपको, तो फिर आप सॉल्व करो फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स पूछने से पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाहिए, फिर आपको फॉर्मूला लगाना चाहिए। और अगर डायरेक्टली बोल रहा है कि सॉल्व करो, फिर सीधा फॉर्मूला से ही स्टार्ट करो। क्लियर मेरे ख्याल में? चलिए बिगिन करें। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहे हैं पहले। देखना है यहाँ पे इक्वेशन है आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये गेस कर सकते हो कितना होगा, बी और सी भी। ए कितना आ रहा है 2, बी कितना होगा -3, सी कितना होगा 5। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वेरी गुड। डालोगे इसमें तो क्या होगा, -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5। -3 का होल स्क्वायर कितना आएगा 9 शायद, और ये कितना हो जाएगा बताओ 40। सिंप्लीफाई करने पे कितना आ रहा है -31। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, नेगेटिव। और अगर नेगेटिव आ जाता है तो आपका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, नो रियल रूट्स। नीचे लिख दो सिंस d लेस देन 0, सिंस d लेस देन 0, hence it will have no solution, hence it will have no solution। क्लियर मेरे ख्याल में? सेकेंड वाले को देखते हैं एक बार। सेकेंड वाले में एबीसी आइडेंटिफाई करो। ए कितना होगा 3, करेक्ट। बी कितना होगा -4√3, और सी कितना होगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो वो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इज इक्वल्स टू -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। सो दिस इज इक्वल्स टू, यहां से शायद 48 और वहां से भी शायद 48, मिला कितना हो जाएगा 0। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक? अच्छा, 0 आने पे व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, आंसर आएगा नहीं आएगा, आएगा। कैसा आएगा, सेम आंसर आना चाहिए। तो सेम आंसर का यदि एक्सपेक्टेशन तो सॉल्व करो फर्दर। अब सॉल्व करोगे तो क्या होगा देखो, या मैं यहीं से कंटिन्यू कर लेता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। हाँ, डी आपने निकाल लिया है, अब आपको फॉर्मूला लगाना चाहिए x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2, ठीक है। एंड यहां पर x इज इक्वल्स टू b कितना है आपका -4√3 प्लस माइनस ये जो डिस्क्रिमिनेंट था इसका वैल्यू ऑलरेडी कितना आया हुआ है 0, सो इट विल बी √0 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ a का आंसर है 3, ठीक है। अब यहां से मैं इस साइड कैरी ऑन कर देता हूं, x इक्वल्स टू -4√3 और प्लस माइनस 0 का कोई इंपैक्ट रहेगा नहीं, तो बाई 6 कॉमा -4√3 बाई 6। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक में +0 सोचा है और दूसरे में -0 सोचा है, तो अल्टीमेटली तो यही चीज रहेगा, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा शायद, ऊपर 2 नीचे 3, पर यहाँ पर भी ऊपर 2 और नीचे 3। तो ये आपका सेम आंसर होगी कि x इक्वल्स टू -2√3/3 कॉमा -2√3/3। गलत बोल दिया क्या? अच्छा हाँ, इसके बाहर भी एक माइनस साइन था ना, इसके चक्कर में प्लस 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 प्लस, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका x इक्वल्स टू 2√3/3
और 2√3। ठीक है, डन मेरे ख्याल में। अब थर्ड वाला का सोचो, निकाल लिया क्या? और मैं भी एक बार निकाल देता हूं। ए कितना है बताओ? 2। बी कितना है? -6। सी कितना है? 3। डी कितना है? मेरे ख्याल में b² - 4ac दिस इज इक्वल्स टू -6 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 3। सॉल्व करने पे 36 माइनस मेरे ख्याल में कितना 24 दिस इज इक्वल्स टू 12 आएगा। अब ये कैसा आ रहा है बताओ? पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 आने से एक्सपेक्टेशन आपका किधर चला जाएगा? दो आंसर आना चाहिए, सेम सेम अलग अलग, अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट का एक्सपेक्टेशन है आपका। तो वापस से चलो फॉर्मूला लगाते हैं। x इक्वल्स टू -b ± b² - 4ac बाई 2ac। सिंस डिस्क्रिमिनेंट निकाल के रखा हुआ है तो मैं उसके लिए वापस से मेहनत नहीं करूंगा। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू माइनस ऑफ -6 ± डिस्क्रिमिनेंट मेरा आया था 12, सीधा ही 12 बिठा देंगे, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 2। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 6 ± √12। एक सेकेंड, बाई 4। अगले स्टेप में देखो √12 थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। x इक्वल्स टू 6 ± ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 2√3 बाई 4। अब आप ऊपर से ना 2 कॉमन ले सकते हो, तो x इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लो, 3 ± √3 अपॉन में 4, और ये 2 ये 4 कट जाएगा। फाइनल आंसर आपका रहेगा x इक्वल्स टू 3 ± √3 बाई 2। तो दो पार्ट आएगा, x इक्वल्स टू 3 + √3 बाई 2 कॉमा 3 - √3 बाई 2। ये आपका दो आंसर आएगा। डन मेरे ख्याल में। चलो आगे बढ़ रहे हैं यहां से। नेक्स्ट देखो, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस पे पॉपुलर है कि आपको इक्वेशन के अंदर में कोफिशिएंट में कहीं कुछ गायब करके के वे दे देगा और बोलेगा कि अगर इसके पास में रियल एंड इक्वल रूट होता है तो बताओ के का आंसर क्या होना चाहिए। तो इन केस अगर वो कह रहा है कि दे हैव 2 इक्वल रूट्स या रियल एंड इक्वल रूट्स, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट वो क्या बनाना चाह रहा है? 0 बनाना चाह रहा है। तो आप ना ढंग से अपने इक्वेशन में a, b, c को आइडेंटिफाई करो। कभी कभी तो वो ठीक रहता है, कभी कभी थोड़ा ध्यान से देखना होता है कि abc कौन बनेगा। और एक बार जब आपका abc आइडेंटिफाई हो जाए तो d इक्वल्स टू 0 रख दो आप और सॉल्व करो, वहां से आंसर आ जाएगा आपका। जैसे फर्स्ट वाला अगर करोगे तो आइडेंटिफाई करो कि abc क्या होगा फर्स्ट वाले के लिए। एक सेकेंड रुक जाए, हाँ बताना, a कितना होगा 2, b कितना होगा k, और c कितना होगा 3। और सिंस आपको 2 इक्वल रूट चाहिए, इसके लिए आप d क्या डालोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू कैन पुट d इक्वल्स टू 0। d का फॉर्मूला क्या होता था? b² - 4ac इक्वल्स टू 0। अब आप सोचो कि b की जगह पर क्या आया था? k, तो ये क्या हो जाएगा k² -4 × a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3 दिस इक्वल्स टू 0। अब यहां से k² और इसका वैल्यू कितना आएगा 24, उधर शिफ्ट कर दो तो इक्वल से कितना आ गया 24। ठीक है, और यहां से k अगर चाहिए आपको तो k इक्वल से कितना होगा ±√24। फिर k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, अभी 24 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं शायद 2√6। तो k का आपका ये दो आंसर हो जाए, k इक्वल्स टू ±2√6। इसको कॉपी करो, हो जाए तो सेकंड वाला एक बार खुद से ट्राई करो। चलो ठीक है, देखो सेकंड वाले पे बात कर रहे हैं एक बार, थोड़ा ध्यान से इसको देख लेना। हाँ, सेकेंड वाले में कैन यू गेस कि एबीसी क्या होगा? ए इज के, बी इज -2k एंड सी इज। देखो इस पर मैं थोड़ा सा एक बार डिटेल में बात करना चाहूंगा। ये जो इक्वेशन है ऊपर वाला, ये तो मेरे ख्याल में स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एकदम आराम से ax² + bx + c का फॉर्मेट है। लेकिन जो नीचे वाला है, क्या ये भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, ये अभी तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। तो ऐसा जब कुछ ऊट पटांग सिचुएशन आपको मिले तो पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा सोचो, ax² -2kx और +6। नाउ यू कैन सी कि a की जगह पर k है,
बी के जगह पर -2k है और सी के जगह पर 6 है, तो वहां से आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। बाकी इसको लेके थोड़ा केयरफुल रहना, तो इस टाइप की सिचुएशन में गलती हो जाता है। बाकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे हम कह सकते हैं कि डी इक्वल्स होना चाहिए 0। दिस एम्प्लाइज बी स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज -2k का होल स्क्वायर -4 into k into 6 is equals to 0. This implies 4k square minus I think 24k is equals to 0. अब आप दो काम कर सकते हो, कॉमन वॉमन ले सकते हो, ये इसको वहां शिफ्ट कर सकते हो। दिस इम्प्लाइज 4k स्क्वायर माइनस ये इक्वल्स टू 24k। अब यहां से एक k कैंसिल हो जाएगा आपके लिए और एक 4 कैंसिल हो जाएगा तो 6। सो हम कह सकते हैं k इक्वल्स टू 6। ठीक है, फिर तुम आगे चलते हैं। इसको देखो, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, मतलब मैंगो गार्डन का बात कर रहा हूं, whose length is twice its breadth and area is 800 meter square, if so find its length and breadth। तो जब कभी भी इज इट पॉसिबल टू डिजाइन या इज इट पॉसिबल टू हैव ऐसा वैसा कुछ उटपटांग बोले, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि इक्वेशन ढंग से बनाओ और इक्वेशन को सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर सॉल्व होकर आंसर आ गया आपका ठीक ठाक एक्सेप्टेबल आंसर आ गया, तो इसका मतलब वो पॉसिबल है। और अगर सपोज करो कि आंसर ठीक ठाक नहीं आया या कुछ गड़बड़ हो गया, इक्वेशन के अंदर ही सॉल्व ही नहीं हो रहा वो, ठीक है ना, उस सिचुएशन में हम बोलेंगे नो, प्रैक्टिकली दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब यहां पर जो मैंगो ग्रुप का बात चल रहा है, उसके लेंथ और ब्रेथ में कौन इंडिपेंडेंट है लैंग्वेज के हिसाब से? ब्रेथ इंडिपेंडेंट। तो लिखो लेट ब्रेथ इक्वल्स टू x, ब्रेथ इक्वल्स टू x एंड लेंथ इज इक्वल्स टू कितना? ट्वाइस x। अभी एरिया कितना दिया हुआ आपको? 800। तो लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L इंटू बी इज इक्वल्स टू 800। अब यहां से L के जगह पर शायद से ट्वाइस x, B के जगह पर x इज इक्वल्स टू 800। 800 गया 400। सो दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इक्वल्स टू 400। सो x इक्वल्स टू कितना? +-20। लेकिन वापस से सिंस x जो है वो कोई चीज का लेंथ बता रहा है आपको या ब्रेथ बता रहा है आपको, तो वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता। देयरफॉर आप यहां से कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू कितना आएगा? 20। ठीक है, देखो इसको, x आपका 20 आया तो मतलब ये क्या है? ब्रेथ है आपका, और लेंथ कितना हो जाएगा इस सिचुएशन में? 40। तो b इक्वल्स टू लिखो आप 20 एंड L इज इक्वल्स टू 40। और सिंस इतना सुंदर सुंदर एक्सेप्टेबल आंसर्स आया है, तो आप क्या बोलोगे, पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? पॉसिबल। लिख दो नीचे, हेंस इट इज पॉसिबल, हेंस इट इज पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। देखो इसमें भी वही बोल रहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। तो ये कह रहा है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। ठीक है ना, सम दिया हुआ है तो वो स्टैंडर्ड चार्ट याद होगा आपको कि सम में कैसे एज्यूम किया जाता है। ठीक है, क्या एज्यूम करोगे सोचो, x और x + 20, 20 - x। ठीक है, लिखो लेट द एजेस बी, लेट द एजेस बी x, 20 - x, x, 20 - x। हाँ इस टाइप पे। हाँ। अच्छा, मैं आगे क्या पूछ रहा था कि जो ये 48 दिया हुआ आपको प्रोडक्ट, ये प्रेजेंट एज का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का? पास्ट। कितना पास्ट? 4 साल पहले। तो लिखो 4 years ago, 4 years ago the ages were, हमारा दो एज था x, 20 - x। 4 साल पीछे चले जाएंगे तो x वाले का क्या हो जाएगा? x - 4। और 20 - x वाले का क्या हो जाएगा? 20 - x - 4। सो x - 4, 16 - x, x - 4, 16 - x। ठीक है, अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 48. So x minus 4 into 16 minus x is equals to 48. So this implies 16x minus x square minus 64 और plus 4x is equals to 48. सिंप्लीफाई करके सबको उस तरफ ले चलो तो 16 और 4 मिला के 20. तो इसको ही सीधा ले जाता हूँ 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस मेरे ख्याल में 20x और ये वाला भी इधर नेगेटिव है जाके ऐड हो जाएगा मेरे ख्याल में 100 और 112 112. स्वैप करके लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 112. ठीक है. अब एक कॉमन सेंस वाला बात बताओ कि क्या हम श्योर हैं कि इसका आंसर आएगा कि हमको डाउट है. मेरे ख्याल में हमको डाउट है. क्यों? मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी ऐसा लैंग्वेज यूज करते हैं कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, मतलब होगा नहीं होगा उसी बात पे डाउट है. ठीक है. तो अगर हम श्योर रहते हैं ना कि हाँ पक्का होगा तो हम सीधा सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. लेकिन सिंस हमको थोड़ा सा डाउट है तो पूरा मेहनत ना करके हम एक शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं कि चलो डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल के देख लेते हैं. अगर डिस्क्रिमिनेंट कुछ गलत हो गया क्या? अच्छा हाँ 20 उस तरफ, सॉरी. ठीक. आ जाओ दूसरे बात पे फोकस करते हैं थोड़ा सा. मैं कह रहा था कि डिस्क्रिमिनेंट हम चेक कर लेते हैं. डिस्क्रिमिनेंट से हमको आइडिया लग जाएगा कि आंसर आना चाहिए कि आंसर नहीं आना चाहिए. ठीक है. अब डिस्क्रिमिनेंट आपका कैसा कैसा आने से आप आंसर को एक्सप्लोर करोगे, पॉजिटिव या फिर जीरो आने से, और कैसा आने से आप आंसर को एक्सप्लोर नहीं करोगे, आउटराइटली रिजेक्ट कर दोगे, नहीं आंसर तो आ ही नहीं सकता, नेगेटिव आने से. तो चलो डी ढूंढते हैं इसका. एबीसी क्या हो जाएगा 1, बी इज इक्वल्स टू -20, सी इज इक्वल्स टू 112. तो डी कितना आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac. फर्दर सॉल्व करने पे मेरे ख्याल में बोलो डी इज इक्वल्स टू -20 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए है आपका 1 और सी है आपका 112. तो ये आ जाएगा शायद 400 और ये वाला हो जाएगा शायद 448. तो अल्टीमेटली -48. ये कैसा है नेगेटिव. तो ये किधर आपको भेज रहा है रियल डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, ये नो सोल्यूशन. नो सोल्यूशन. अब नो सोल्यूशन है तो आंसर ढूंढना है कि नहीं ढूंढना है. लिखो इसके नीचे सिंस d less than 0, since d less than 0, hence it will have no solution. Since d less than 0, hence it will have no solution. Done. एक और ऐसा सवाल है, देखते हैं उसको. ये एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन, करो फटाफट. देखो करते हैं बात थोड़ा सा. कल हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसा देखा था कि जिसमें स्टेप नंबर 1 से हम लोग के पास में 1 वेरिएबल अवेलेबल नहीं रहता, 2 वेरिएबल में काम करना होता है. तो इसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा शायद 2 वेरिएबल की तरफ हम लोग को शुरू में जाना पड़ेगा. ठीक है. क्यों जाना पड़ेगा? एरिया का तो ठीक है, मतलब L इंटू बी होता है, और पेरीमीटर का रेक्टेंगल के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी होता है. बट क्वेश्चन के अंदर में डायरेक्टली L और B का कोई रिलेशनशिप हमको बता तो नहीं रहा है जिसको हम एक्सप्लोर कर सके कि सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज इतना, ये प्रोडक्ट इज इतना, ये कुछ वैसा. ठीक है ना. तो आप लिखो लेट लेंथ इक्वल्स टू x एंड ब्रेथ इक्वल्स टू y. लेट, मैं बोलूंगा कि उतना हाई फाई नहीं सोचते हैं वही ठीक रहेगा. मतलब हाँ ठीक है सोच सकते हैं, अल्टीमेटली फिर क्या है कि उसी रास्ते से आ भी जाएगा, लेकिन शुरू में आप क्या है कि सिस्टमैटिकली चलो तो बेटर है. लिखो लेट लेंथ इक्वल्स टू x कॉमा ब्रेथ इक्वल्स टू y. अभी 2 चीज है जिसको मैं एक्सप्लोर करना चाहूंगा. पेरीमीटर 80 है और पेरीमीटर का फॉर्मूला जो है वो 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी होता था विच इज इक्वल्स टू 80. तो x प्लस वाई, यहां से 2 और 80 काटो तो 40 इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास में 40. ये एक इक्वेशन होगा. और दूसरा इक्वेशन आप कह सकते हो कि एरिया आपको 400 दिया हुआ है तो x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 400 होगा. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2. नाउ यू कैन से कि ये दोनों इक्वेशन जो है वो 2 वेरिएबल में आ रखा है तो हमको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है. अब यहां से x चाहे y किसी एक का वैल्यू निकालो. किसका निकालोगे वो? y का. तो y का आंसर कितना आ जाएगा बताओ? 40 माइनस x. ठीक है ना. इसको आप इसमें यूज करो तो आपको मिल जाएगा शायद से x इंटू
40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 400, ठीक है। दिस एम्प्लाइज 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400। सबको उस तरफ ले चलो तो 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, ठीक है। दिस एम्प्लाइज स्वैप करके लिखूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर आपको पुराना सारा बात याद हो और ढंग से आपको ठीक सब ऑब्जर्व होता है तो यू कैन सी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा शायद यहाँ पे। तो मैं फैक्टराइजेशन या मानो कि फॉर्मूला मेथड की तरफ नहीं जाऊंगा, फालतू का लंबा होगा। x का स्क्वायर देख रहा हूँ और 400 जो है वो 20 का स्क्वायर होता है और यहाँ पर 2 इंटू 20 करने से 40 हो जाएगा। तो सब कुछ एकदम सेट लग रहा है मेरे को। यहाँ से मैं इसको सीधा ही कन्वर्ट कर दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 20 और बगल वाले को लिख दूंगा 20 का स्क्वायर। तो मस्त अपना फॉर्मूला बन जाएगा ये, x माइनस 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने पे x माइनस 20 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से x इक्वल्स टू आ जाएगा 20 और फिर इक्वेशन 1 का यूज करके y इज इक्वल्स टू 40 माइनस x, दिस इज इक्वल्स टू 40 माइनस 20 एंड दिस इज इक्वल्स टू अगेन 20। तो अल्टीमेटली सिंस सॉल्व करके मेरे को दोनों चीज ढंग का मिल गया, लेंथ और ब्रेथ, तो मैं बोलूंगा कि हाँ ये भी पॉसिबल है, ठीक है। और रिक्वायर्ड लेंथ और ब्रेथ कितना होगा 20-20, लेंथ भी 20 और ब्रेथ भी 20। देखो आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हेडिंग लिखूं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। देखो कुछ चैप्टर्स हैं आपकी किताब के अंदर में ऐसा जिसमें डायरेक्टली आप समझिए कि एनसीईआरटी का कंटेंट जो है वो एकदम ही इनसफिशिएंट, ठीक है ना। बहुत सारा ऐसा आइडियाज है जो एनसीईआरटी में तो आपको एक बार भी मेंशन भी नहीं मिलेगा, लेकिन उस पर बार बार पास में जो क्वेश्चंस पूछा गया है पेपर के अंदर में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वन ऑफ देम, जिसके अंदर मतलब वेराइटी ऑफ मल्टीपल आइडियाज हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है लेकिन बुक में उसका मेंशनिंग नहीं है। तो सारे कलेक्शन को मैंने यहाँ सॉर्ट आउट करने ट्राई किया, एक एक करके हैंडल करते हैं। थोड़ा सा बिगिन कीजिए यहाँ से, ये बार ट्राई कर लीजिए फिर बात करते हैं। देखो कर रहे हैं एक बार, इसके अंदर में सिंस मेथड मेंशन्ड नहीं है तो आपका अपना इंडिपेंडेंट चॉइस है, आपको जो लगाना है लगाओ। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि फॉर्मूला बेटर रहेगा क्योंकि मिडिल टर्म में दिमाग चाहिए होता है बहुत, कभी कभी दिमाग ठीक से काम नहीं भी करता है हम लोग। तो अब देखिए a इक्वल्स टू 4√3, b इक्वल्स टू 5 एंड c इक्वल्स टू माइनस 2√3, ऐसा कुछ आ जाएगा। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में ट्वाइस, वैल्यूज डाल दो बस। तो x इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंडर 5 का ही स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू इज 4√3 एंड c का वैल्यू इज माइनस 2√3, इसीलिए ब्रैकेट लगाना मत भूलना, कल भी बताया था। और 2 इंटू यहाँ पर 4√3, इसके आगे आपको मिलेगा x इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंडर इसका स्क्वायर मेरे ख्याल में 25, ठीक है। फिर 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा? हाँ 96 लग रहा है सही आंसर, पता नहीं 1 to 1 क्या बोल रहा है। ठीक 8√3, अच्छा ये दोनों जोड़ के 121, काफी सुंदर सा नंबर, ठीक है। डिवाइडेड बाय आपके पास में है 8√3, सो x इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस, ये सॉल्व करके 11 आ जाएगा बाई 8√3। दो आंसर प्राप्त करने हेतु आप इसको तोड़ दीजिए, प्लस 11 बाई 8√3 और दूसरे पार्ट में माइनस 5 माइनस 11 बाई 8√3, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई होगा, x इक्वल्स टू ये जो माइनस 5 प्लस 11 वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा सोचो, 6 डिवाइडेड बाई आई थिंक 8√3 और दूसरे वाले में माइनस 16 डिवाइडेड बाई 8√3। फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कट के शायद 2 आ जाएगा एंड इट विल बी 2/√3 और ये वाला भी कट, अच्छा नहीं गलत करो, ये कटेगा थोड़ा सा, 2 से काटो तो ये 3 और ये वाला शायद से 4 और यहाँ पर आएगा 2। सो x इक्वल्स टू 3/4√3 कॉमा माइनस 2/√3, हाँ √3 इंटू √3, हाँ रैशनलाइज करेंगे बेटा तो 3√3 और नीचे मेरे ख्याल में 4 इंटू ये 3 बन जाएगा फिर से और ये वाला भी माइनस 2√3 और ये वाला भी 3 बन जाएगा। हेंस x इक्वल्स टू
3√3/12 एक आंसर और -2√3/3 दूसरा आंसर। देखो इसमें स्टेप्स एक दो ज्यादा हो सकता है कंपेयर टू मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। अच्छा हाँ फर्दर चलो ये भी काट सकते हो, ठीक है √3/4 कर लेना उसको। मिडिल टर्म से भी कर सकते हो, लेकिन मिडिल टर्म का फिर वही बात है कि स्ट्राइक करेगा ढंग से कि नहीं स्ट्राइक करेगा, उसका थोड़ा रिस्क। इसमें क्या कि स्ट्राइक कर रहे हैं कोई बात है ही नहीं, मैनुअल मेहनत है थोड़ा सा, आंसर तो आ ही जाए। ठीक है चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे चल रहे हैं, देखो देखो इस क्वेश्चन को देखो, आंसर दिया हो ये 4, -2/9 आना चाहिए शायद सॉल्व करके। ठीक है कल हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसा कर रहे थे जिसमें एलसीएम एलसीएम लेना पड़ा था हम लोग, तो ये उसी कैटेगरी का क्वेश्चन। अगर आपको कल का डिस्कशन याद हो तो मुझे ये बता सकते हो कि इसमें कौन कौन सा आंसर नहीं हो सकता है इक्वेशन देख के। 2 नहीं होगा इसकी वजह से, और 0 नहीं होगा ये वाले फ्रैक्शन की वजह से। बाकी चलो सॉल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइज एलसीएम एलसीएम खेलो आप, तो x इंटू आई थिंक x-2 ऊपर आ जाएगा, x इंटू x+3 और माइनस ऑफ इस चीज को ब्रैकेट में इंटू x-2, दिस इज इक्वल्स टू 17/4। साथ में कॉपी भी करते जाना, यहां आ जाएगा शायद से x² + 3x माइनस ब्रैकेट के अंदर में यहां से आएगा x -2 माइनस x² और प्लस ट्वाइस x डिवाइडेड बाई x² - 2x, दिस इज इक्वल्स टू 17/4। अब इसके आगे एक बार और सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, x² + 3x, एक बार ब्रैकेट नहीं खोल रहा हूं, अंदर पहले ठीक कर ले रहा हूं, x और 2x मिला के मतलब प्लस 3x, ये वाला -2 का ऐसे ही रह जाएगा और -x² ऐसे रह जाएगा, होल थिंग डिवाइडेड बाय x² - 2x, दिस इज इक्वल्स टू 17/4। अब खोल के सिंप्लीफाई कर लो, x² + 3x - 3x + 2 प्लस x² अपॉन में x² - 2x इक्वल्स टू 17/4। 3x गया मेरे ख्याल में, इन दोनों को ऐड करके आपको मिल जाएगा 2x² + 2 अपॉन मेरे ख्याल में x² - 2x इक्वल्स टू 17/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो मेरे ख्याल में 8x² + 8 इज इक्वल्स टू 17x² - 34x, ऐसा कुछ आएगा। सबको अब एक साइड ले जाओ, इनको ही उठा के वहां ले जाओ, तो आपको मिलेगा 17x² - 8x² -34x पहले से था, x का तो कोई टर्म है नहीं यहाँ पे, बस एक 8 है, तो -8 इक्वल्स टू 0। अभी इन दोनों को सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा सोचो, 9x² -34x -8 इज इक्वल्स टू 0। अभी ये सिचुएशन बना है। अब यहाँ से फैक्टराइजेशन की तरफ भी जा सकते हो और फॉर्मुला मेथड की तरफ भी जा सकते हो, बाकी बीच में 34 और 44 दिखाई दे रहा है तो लग रहा है कि बड़ा नंबर हो जाएगा, तो मैं फैक्टराइजेशन की तरफ ही जाने का कोशिश करता हूँ। एक बार इंटू करने पे कितना चाहिए आपको सोचो, 9 × 8 यानी कि 72 चाहिए आपको करेक्ट, और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना चाहिए 34, तो 9 × 8 का आंसर होता है 72। इसको फैक्टराइज करके सोचो, ऐसा कोई दो नंबर बना सकते हैं जिसका डिफरेंस 34 होता हो, तो आंसर इसकी यस। एक ही बार में थोड़ा कोशिश करने से दिख जाएगा, 36 × 2 और 36 - 2 विल बी 34। फैक्टराइजेशन इजी ही था इसका, 9x² - 36x प्लस 2x - 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आई थिंक 9x कॉमन ले सकते हो, आपके पास बच जाएगा x - 4, और उन दोनों में से +2 कॉमन ले सकते हो, फिर बचेगा x - 4 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x - 4 और यहाँ से 9x + 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 4 और दूसरे वाले में x इक्वल्स टू -2/9। और रिजेक्ट करने लायक एक भी आंसर नहीं आया, दोनों एक्सेप्टेबल आंसर है, इसलिए मान लें कि ये दोनों आंसर है। नहीं समझ में आ रहा क्या कर, अच्छा प्रीवियस पूछ, देखो अगला क्वेश्चन देखो, प्रीवियस लो, देखो अगला देखो ये वाला, इसमें पहले ही बता सकते हो क्या क्या आंसर नहीं हो सकता है।
3 में दिक्कत आएगा और -3/2 में दिक्कत आएगा शायद, ठीक है, और बाकी तो सही है। करें, स्टार्ट करें। आइए, ये वैसे देखने में जितना भयानक लग रहा है शायद उतना भयानक होगा नहीं। एलसीएम कितना होगा इसका, x-3 इंटू 2x+3। ऊपर जब आप इस चीज को इससे डिवाइड करोगे तो x-3 कट जाएगा और सिर्फ बचेगा आपके पास में 2x+3। तो यहां पर ऊपर आना चाहिए 2x इंटू 2x+3। फिर 2x+3 से जब डिवाइड करोगे तो ये पार्ट कट जाएगा, ऊपर 1 है इसके पास में, इट शुड बी 1 इंटू x-3। और लास्ट वाले फ्रैक्शन में जब आप इन दोनों को इससे डिवाइड करोगे तो दोनों ही कट जाएगा, तो कुछ ऊपर मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, जो है वही एज इट इज कॉपी हो जाएगा। इट विल बी 3x+9, दिस इज इक्वल्स टू 0। अगले स्टेप में ये पूरा मसाला आप 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 0 होकर हट जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विथ, इसको अंदर ले चलो, आई थिंक 4x² प्लस 6x प्लस x -3 प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्व करने पे 4x², 6x 7 और 3 10, तो प्लस 10x -3 प्लस 9 आई थिंक प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सबको सिंपल करने के लिए फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो शायद किससे, 2 से, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इंटू करने पे कितना हो जाएगा 6 और ऐड करने पे 5, तो मेरे ख्याल में 2 और 3 ले सकते हैं, प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 2x कॉमन, आई थिंक x+1 बचेगा और प्लस 3 कॉमन, अगेन x+1 बचेगा इक्वल्स टू 0। दोनों में से कॉमन x+1 और यहाँ बचेगा 2x+3 इज इक्वल्स टू 0। फाइनली x इक्वल्स टू -1 और या फिर x इक्वल्स टू -3/2, ठीक है। अब लेकिन देखो आपको पहले से थोड़ा सा अलर्ट और सतर्क रहना पड़ेगा कि इसको नॉट पॉसिबल बोल दें। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब नेगेटिव आंसर हम ले नहीं सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा खतरनाक सा आंसर है जो इसके LHS RHS को सेम नहीं कर पाएगा। जैसे आप ये वाला नंबर उठा के इसमें पटकोगे ना तो यू विल फाइंड, देखो डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -3/2 प्लस 3 लिखा हुआ, 2 कट गया, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई -3 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 1/0। और 1/0 तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो 2 ये सॉल्व करके आया बट ये आंसर हो नहीं सकता, ये आपको खुद ही कॉमन सेंस से सोचना पड़ेगा, हेंस इट हैज टू बी रिजेक्टेड। और कल भी मैंने बोला था, फिर से कह देता हूँ, जब कभी भी आप कोई ऐसा इक्वेशन सॉल्व करो ना जो स्टेप नंबर 1 से खुद में क्वाड्रेटिक नहीं है, खुद वो कुछ और है, आप जब सिंप्लीफाई वगैरह करते हैं फिर वो क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस के फाइनल आंसर पे हमेशा डाउट करो कि मतलब ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता। तो ये सॉल्व करके आ रहा है लेकिन हो सकता है कि ये मेन इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर पाए, तो जो भी आपका आंसर आ रहा है एक बार ऐसे उठा के देख लो कि अच्छा हाँ LHS इक्वल्स टू RHS कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उतना भी नहीं देखना आपको बस ये देखना कि किसी को डालने से किसी के डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है दैट मीन्स कि उसको तो आप सोल्यूशन नहीं मान सकते, और यदि नहीं आ रहा देन इट इज ओके, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ से आंसर क्या निकलेगा हम लोग का, x इक्वल्स टू -1। लिख लो, डन मेरे ख्याल में। चलो इसको देखो फटाफट, फिर इसमें वैसे बोल ही दिया है कि 0, 1 और 2 नहीं ले सकते, बाकी नहीं भी बोला हुआ रहता तो भी आपको केयरफुल रहना चाहिए था कि आपके आंसर में क्या क्या नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता और 0 नहीं आ सकता, ठीक है। पहले वाला ठीक, ठीक, चलो इसको सॉल्व करें फिर। अच्छा एक चीज वैसे तो मैंने कर दिया, बाकी ठीक है पूछ लेता हूं फिर से, एलसीएम लेना समझ में आता है ना इसका, कैसे आता है बताओ। आप देख लेना डिनोमिनेटर में जितना अलग अलग वैरायटी अवेलेबल है सारे वैरायटी को एक एक बार लेना है, x-3 2 बार नहीं, एक बार, 2x+3 एक बार, और फिर क्या है कि इसको डिवाइड करो इससे, जो बचता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, तो उस हिसाब से हमने इसको डेवलप किया, ठीक है। आइए सेम आइडिया इस पे भी लगाएं। दिस एम्प्लाइज, बोलिए एलसीएम यहां पर क्या हो जाएगा, x-2 इंटू x-1। अभी इसको जब आप x-2 से डिवाइड करोगे तो ये पार्ट कट जाएगा, फर्स्ट वाले में बचेगा क्या आपके पास में x-1, ऊपर यू हैव 1 सो इट विल बी 1 इंटू x-1 प्लस सेकेंड पार्ट में x-1 विल गेट कैंसल्ड एंड यू विल बी लेफ्ट विथ 2 इंटू क्या x-2, दिस इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई x। दिस एम्प्लाइज ऊपर सिंप्लीफाई करो तो x 1 से
-1 + 2x - 4 डिवाइडेड बाय, इनका प्रोडक्ट तोड़ोगे तो x² - 3x + 2 दिस इज इक्वल्स टू 6/x। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे इसको तो आई थिंक 3x - 4 डिवाइडेड बाय x² - 3x + 2 इक्वल्स टू 6/x। दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3x - 4 होल थिंग इंटू x इक्वल्स टू 6 इंटू x² - 3x + 2। फर्दर x को अंदर ले आओ तो 3x² - 4x, 6 को अंदर ले जाओ तो 6x² - 18x + 12। आगे सॉल्व करोगे तो सबको उठा के वहां ले जाओ, मेरे ख्याल में 0 इक्वल्स टू 6x² - 3x², ये 3x² बचेगा, -18x + 4x तो -14x है, और +12 का कोई पार्टनर नहीं है। हाँ अरे यार सवेरे सवेरे मेरा भी दिमाग लगता है कि स्लो हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं चेंज कर देता हूँ। सही, ये -5, यहाँ -5, फिर सॉल्व करने पे यहाँ 3x² और -5x। ठीक है, अभी दिस इम्प्लाइज अल्टीमेट इक्वेशन फिर आएगा आपका शायद 3x², ये जाके तो -13x और +12 इक्वल्स टू 0। देखो एक बार, ठीक है, शायद अभी इंटू करने पे आपको कितना चाहिए, 36, और ऐड करने पे 13, तो 9 और 4 हो जाएगा शायद। तो दिस इम्प्लाइज 3x² - 9x - 4x और +12 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 3x कॉमन, x - 3 -4 कॉमन, again x - 3 equals to 0. This implies x - 3 into 3x - 4 equals to 0. So ultimately या तो x - 3 equals to 0 और या फिर 3x - 4 equals to 0. This implies x equals to 3 और या फिर x equals to 4/3। ठीक है, देखो बचा है तो कॉपी करो। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा है, सिंपल ही लग रहा है देख के वैसे तो। ये आओ सर, टाइम लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम कितना आएगा, x ही आना चाहिए शायद। ऊपर आएगा आपके पास 4 - 3x, दिस इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 2x + 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4 - 3x इंटू 2x + 3 इज इक्वल्स टू 5x। ठीक है, अब इसको ढंग से तोड़ो, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मेरे ख्याल में 8x + 12, फिर -3x से करोगे तो -6x² और -9x इक्वल्स टू 5x, ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर थोड़ा LHS पहले सिंप्लीफाई कर लो तो 8x - 9x आपके पास बचेगा शायद से -x, फिर 12 का कोई दोस्त है नहीं तो अकेले रह जाएगा वो, -6x² भी अकेला ही रह जाएगा, और इक्वल्स टू में है आपके पास में 5x। अब सबको उठा के वहां ले जाओ तो 0 इक्वल्स टू x वहां जाएगा तो शायद जुड़ जाएगा, इट विल बी 6x + 6x² और 12 वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -12। स्वैप करके लिखोगे ढंग से तो 6x² + 6x - 12 इक्वल्स टू 0। सबको 6 से डिवाइड कर सकते हो तो x² + x - 2 इक्वल्स टू 0। इंटू करने पे आपको 2 चाहिए और माइनस करने पे आपको 1 चाहिए, तो सिंपल फैक्टर्स ही है 2 और 1। सो x² + 2x - x - 2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन x, अंदर बचेगा x + 2, इनमें से कॉमन -1, अंदर फिर से बचेगा x + 2 इक्वल्स टू 0। ओवरऑल x + 2 इंटू में x - 1 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू या तो -2 और या फिर x इक्वल्स टू 1। तो देख लो कि दोनों एक्सेप्टेबल तो है ही शायद, कर लो कॉपी। देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा बस कि एक बार आप लोग पेन वेन छोड़ के ना देख लो मैं कैसे कर रहा हूं। ठीक है, इसमें होगा क्या कि आपको सबसे निचले पोर्शन से जो है ना वो सिंप्लीफिकेशन को स्टार्ट करना चाहिए। तो
तो आप पहले क्या है कि इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन करो और देखो कि क्या आता है आपके पास में। तो यू विल गेट x इक्वल्स टू ऊपर वाला 1 एज इट इज, इस 1 का बात कर रहा हूं, ये वाला 2 एज इट इज, कुछ छेड़ना नहीं है, और माइनस 1 अपॉन, यहां आप सिंप्लीफिकेशन करो तो यहां पर आपका एलसीएम कितना हो जाएगा सोचो। 2 के नीचे कुछ नहीं दिया मतलब 1 इमेजिन करोगे, एलसीएम विल बी 2 माइनस एक्स, और 2 माइनस एक्स ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह, तो 2 इंटू इट विल बी 2 माइनस एक्स और माइनस इट विल बी 1 हियर। दिस एम्प्लाइज x इक्वल्स टू 1 बाई 2 माइनस 1 बाई, इस 2 को अंदर ले चलो तो इट विल बी 4 माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स। देखो इस पार्ट का सिंप्लीफिकेशन अल्टीमेटली ऐसा आया, एक स्टेप और लिख देता हूं। दिस एम्प्लाइज x इक्वल्स टू कितना 1 बाई 2 माइनस, आई थिंक 4 माइनस 1 का वैल्यू 3 और माइनस ट्वाइस एक्स बाई 2 माइनस एक्स, ऐसा कुछ आ जाएगा। इसके बाद में एक सिंपल सा लॉजिक था, देखो कि 1 डिवाइडेड बाई ए अपॉन बी अगर रहे कहीं पे तो इसका क्या हो जाता, बी बाई, उल्टा हो जाता। तो ये तो 1 बाई फ्रैक्शन का फॉर्मेट है ना, ये वाला जो पोर्शन, देखना ध्यान से, देखो इसका सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे हम, कर करके एंड में हमको ये वाला मिला, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मेट। अब ये तो 1 बाई के फॉर्मेट में है, राइट, तो 1 बाई के फॉर्मेट में अगर वो है तो अल्टीमेटली इस चीज से क्या हो जाना चाहिए, रेसिप्रोकल हो जाना चाहिए। तो आपको क्या दिखेगा सोचो, मेरे ख्याल में x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ध्यान से देखना इस 2 का अभी तक कुछ नहीं हुआ, इस पार्ट के लिए वी कैन राइट माइनस ऑफ आई थिंक 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस ट्वाइस एक्स। ठीक है, कुछ अगर इसमें कंफ्यूजन है तो बताओ। ओके, अगले स्टेप में आपको क्या करना है, देखो कि अब ये जो येलो कलर से ये जो नीचे का लिखा हुआ मार्क कर देता हूँ, ये पिंक वाला पोर्शन, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है सेम लॉजिक के हेल्प से। ठीक है, करें फिर से। इस 2 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो आप क्या इमेजिन करें, 1 है, तो एलसीएम आपका कितना आएगा सोचिए, x लेफ्ट वाला इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई एलसीएम कहिए कितना 3 माइनस 2x, करेक्ट, और ये 3 माइनस 2x इस वाले 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 2x, फिर ये बीच वाला माइनस साइन, और इसके बाद वाले सामान को मैं ब्रैकेट में लिखूंगा 2 माइनस एक्स ऐसे। सो x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई, इसको अंदर ले चलो 6 माइनस 4x माइनस 2 प्लस x होल थिंग डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x। सो x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 1 तो माइनस 3x, और डिवाइडेड बाई कितना आपके पास में 3 माइनस 2x, ये आ जाएगा। ये वापस से आई थिंक इसी को रिजेंबल कर रहा है कि 1 डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन का फॉर्मेट, तो ये फिर से क्या हो जाना चाहिए रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल अगर हो जाएगा तो अगले स्टेप में आपको क्या दिखेगा सोचो कि x इक्वल्स टू ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 2x और नीचे क्या आ जाएगा 4 माइनस 3x। अब मेहनत कर करके हम यहां तक तो पहुंच गए, अब इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर, नाउ इट इज सिंपल सिचुएशन। सो x इनटू 4 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2x। इसको खोल दोगे तो क्या होगा 4x माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2x। सबको उधर ले चलो, 0 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, फिर माइनस 2x, ये भी वहां जाके माइनस ही हो जाएगा तो माइनस 6x, और हमारे पास में है प्लस 3। दिस एम्प्लाइज स्वैप करके लिखो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सिंपल करने के लिए वी कैन डिवाइड एवरीबॉडी बाय 3, सो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको देखने के बाद में आपको चमकना चाहिए, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। x का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो कुल मिला के ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज x इक्वल्स टू, अब आप आराम आराम से कॉपी करो इसको। चलो आगे चल रहे हैं यहां से, इसको आप 7 स्टार लगा सकते हैं, कुछ लोग अपने एग्जाम में इसको फेस कर चुके हैं, ठीक है, और बाकी लोग उम्मीद करें कि प्री बोर्ड्स वगैरह में ये पक्का मतलब आपको दर्शन दे देगा कि अच्छा हाँ ठीक है हम भी है दुनिया में, ठीक है। करें, बिगिन करें।
इसमें वैसे आप मतलब किसी भी एक को ना उस तरफ शिफ्ट करके सॉल्विंग कर सकते हो। मैं इसको नए पेज पे लिख लेता हूँ। 1/a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। किसी भी एक को यहां ले आओ, मान लो कि मैं 1/a को ही ले आता हूं, देखते हैं कि क्या होता है उससे। तो यू विल फाइंड 1/a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1/e इज इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/x। दिस एम्प्लाइज एलसीएम ले लो आप यहां से, तो a प्लस बी प्लस एक्स इंटू ए, और ऊपर शायद आ जाएगा a माइनस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, यहां भी एलसीएम एलसीएम खेलोगे तो bx, और ऊपर आ जाएगा शायद से x प्लस बी। ठीक है, अभी ऊपर यहां खोलो ब्रैकेट को तो क्या आएगा, a माइनस बी माइनस एक्स, ब्रैकेट के अंदर वाला सारा नेगेटिव हो गया, और इस a को आप चाहो तो तोड़ दो या ऐसे ही छोड़ दो एक बार, a प्लस बी प्लस एक्स इंटू ए इज इक्वल्स टू, यहां है आपके पास में x प्लस बी डिवाइडेड बाई bx। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। अब यहां से ए हम देख सकते हैं क्या हो जाएगा, कैंसल ऑफ। यहां से ये कैंसल ऑफ होने के बाद में जो बचा है आपके पास में वो देखो क्या है, दिस इम्प्लाइज वैसे एक काम करोगे, मुझे लग रहा है कि ये लंबा जाएगा। ठीक है, अब काटो एक बार, हम लोग एक काम करते हैं कि x को उधर ले चलते हैं, उससे थोड़ा शॉर्ट होगा मुझे लग रहा है। ठीक है, मतलब इसमें बहुत कुछ कॉमन वॉमन लेना पड़ेगा, अब दिख रहा है मेरे को। अब बेटर है कि ये काम करो, इसको रहने दो, हम लोग x, इसको मैं हटा देता हूँ। अब 1/x को उस तरफ ले चलो, उससे सिंप्लीफिकेशन बहुत सुंदर होगा। दिस इम्प्लाइज 1/, ऐसा कर लो a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1/x यहाँ पे, और उस तरफ आप ले लो 1/a प्लस 1/b। और इस स्टेप को कोशिश करना कि याद ही रख पाओ, क्योंकि बाकी कुछ करने से ना 3-4 स्टेप आगे सिंप्लीफिकेशन का बढ़ जाएगा, ऐसा करोगे तो नहीं बढ़ेगा, जल्दी आ जाएगा आंसर। एलसीएम देखो क्या आएगा आपका, यहां से आई थिंक a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, ऊपर आ जाएगा शायद से x माइनस a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ का एलसीएम a इंटू बी, और ऊपर मेरे ख्याल में b प्लस ए। ठीक है, होल देने पे नीचे आपके पास रहेगा a प्लस बी प्लस एक्स होल्डिंग इनटू x, ऊपर खोलो इस ब्रैकेट को तो x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, तो x x कट गया, और राइट हैंड साइड में यू हैव a प्लस बी बाई ए इंटू बी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों में से अगर आप एक माइनस साइन कॉमन ले लेते हो तो यहां पर भी बचेगा a प्लस बी, अपॉन में क्या होगा देखो, a प्लस बी प्लस एक्स इंटू मेरे ख्याल में x, और इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में a प्लस बी बाई ए बी। मैं थोड़ा ये भी समझा देता हूँ कि दोनों में फर्क क्या हुआ। ठीक है ना, पिछले बार क्या हो रहा था कि आ तो कुछ ऐसा ही रहा था, लेकिन न्यूमरेटर में क्या था ना कि वेरिएबल था उस टाइम, x प्लस बी था यहाँ पे और वहां पर भी x प्लस बी हो रहा था, उसके वजह से मैं इन दोनों का कैंसिलेशन नहीं कर पाता। ठीक है, क्लियर है, लेकिन a प्लस बी अगर रहेगा तो दोनों क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो यहाँ पर मैं आराम से कैंसिलेशन कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं। ठीक है, इसलिए ये वाला अप्रोच लगाया, तो a प्लस बी गया, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ शायद से -1 बचेगा, सो अल्टीमेटली आपके पास आएगा -1 a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, और वहां आएगा 1/ab। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो दोनों, तो यहाँ आ जाएगा -ab, दिस इज इक्वल्स टू, इसको भी खोल दो आप, एक बार रख लो x इंटू a प्लस बी प्लस एक्स। ठीक है, दिस इम्प्लाइज -ab इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आई थिंक ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी वहां ले चलो, तो 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ऐसा कुछ आ जाएगा आपके पास, और यहाँ से सिंपल फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक सब कुछ। फैक्टराइजेशन एक बार मैं दिखा देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू 0, ये है आपके पास। इनमें से कॉमन क्या ले सकते हो, x, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास में x प्लस ए, और इनमें से कॉमन मेरे ख्याल में प्लस बी, फिर से बचेगा x प्लस ए इक्वल्स टू 0। ऑल टुगेदर दोनों में से x प्लस ए
और यहाँ बचेगा आपके पास में x प्लस बी इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू माइनस ए एंड x इक्वल्स टू माइनस बी. ठीक है. और दूसरा वाला अगर किए रहते तो थोड़ा लंबा हो जाता, आंसर उससे भी यही आता नो डाउट, लेकिन स्टेप्स थोड़ा सा आपका 3-4 स्टेप और बढ़ जाता. ठीक है, कर लो, कॉपी कर लो फटाफट. देखो अगला क्वेश्चन देखो, इस पे भी आपको 5 स्टार लगा लेना चाहिए. इसमें भी जो एक स्टेप मैं करूंगा वो आपको याद ही रखना है, कुछ और करोगे तो मतलब आंसर लंबा हो जाएगा. ठीक है, करें, स्टार्ट करें. पहले स्टेप में एक तो नॉर्मल काम है कि आराम से इस एक्स को ना अंदर ले आओ. एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी बाई ए इंटू एक्स और प्लस 1 इज इक्वल्स टू. यहां तक तो स्टार वाला कोई बात है नहीं, सब कुछ नॉर्मल सा ही दिख रहा है कि आराम आराम से काम चल रहा है. करूंगा कि देखो ध्यान से, इसके जो बाद वाला स्टेप है उसमें आई विल पुट सम स्टार्स. 7 है, आप भी चाहें तो लगा सकते. देखिए एक्स स्क्वायर सेम टू सेम, ए बाई ए प्लस बी एक्स सेम टू सेम, ए प्लस बी बाई ए इंटू एक्स सेम टू सेम प्लस. नाउ हियर इट विल बी समथिंग डिफरेंट. ये जो 1 है ना, इसको मैं बदल के लिखना चाहता हूं ए बाई ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बाई ए. क्यों लिखा ये मत सोचो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो वो सोचो. कैंसिल हो गया तो फिर से 1 ही हो रहा है, तो लिखने में कोई पाबंदी तो नहीं है, मतलब ऐसा कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने. अभी क्यों किया उसका एडवाइस मैं आपको देता हूं. क्यों किया, क्यों करने का रीजन ये है, देखो कि ये क्वेश्चन मेरे को दिख रहा था, इसके अंदर में ये दो स्ट्रक्चर मेरे को दिखाई दे रहा था. अब अगर यहां पर ऐसा स्ट्रक्चर आ गया ना तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से फैक्टराइजेशन हो जाएगा. इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, x. अंदर क्या बचेगा, उधर से x और इधर से a बाई ए प्लस. पर इन दोनों में से वापस से आप सोचो, इन दोनों में से ओवरऑल ये मतलब मिला के एक ही आदमी, इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, मेरे ख्याल में a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए. और अंदर यू विल फाइंड कि अगेन वही बच रहा है, यहां से x बचेगा और यहां से क्या बचेगा, a बाई ए प्लस बी. तो आपका सिंपल जो फैक्टराइजेशन का आइडिया वो वर्कआउट कर जाएगा. ठीक है, अब इसमें ये वाला स्टेप स्टार है. इफ यू फॉरगेट दिस तो फिर आप कुछ भी करते रहो, आंसर नहीं आएगा. ठीक है, चलिए और एक बार समझाओ कॉमन वॉमन लेने वाला पार्ट. आप देखिए यहाँ पर कि इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो, x. यहां से क्या बचेगा आपके पास, x. यहां से क्या बचेगा, a बाई ए प्लस बी, क्योंकि ये x तो गया बाहर. फिर इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो, a प्लस बी बाई ए प्लस बी बाई ए, दोनों में से कॉमन. यहां से क्या बचेगा फिर x, और यहां से क्या बचेगा फिर से a बाई ए प्लस बी. और फिर यू विल फाइंड कि इसमें जो बचा हुआ है ब्रैकेट के अंदर और इसमें जो बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर दे आर सेम. तो वहां से बस एक स्टेप और आपका आंसर आ जाएगा. एंड अगेन आई विल से वेरी रेस्पॉन्सिबली कि अगर आप 1 की जगह पर ये चेंज करना भूल जाते हैं तो आप गोल 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 घूमते रहिएगा, आंसर नहीं आएगा. ठीक है, चलिए अब आगे करके दिखाता हूं. तो पहले दो टर्म में से कॉमन आई विल टेक x. अंदर बचेगा शायद से हमारे पास में x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी. सेकेंड दो टर्म में से हम लोग कॉमन लेंगे प्लस ए प्लस बी अपॉन ए. और अंदर बचेगा हमारे पास में, यहां से बचेगा शायद से x और यहां से बचेगा शायद से प्लस a बाई ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, दिस एम्प्लाइज इन दोनों में से कॉमन x प्लस a बाई ए प्लस बी. और फिर आपके पास बचेगा a बाई ए प्लस बी. आपके पास बचेगा इधर से शायद से x और उधर से a प्लस बी बाई ए. दिस इज इक्वल्स टू 0. अब दो वेरिएबल कंटेनिंग समान का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, तो या तो पहला फैक्टर 0 होगा या फिर दूसरा फैक्टर 0 होगा. इसको जब 0 बिठाओगे तो x इक्वल्स टू क्या निकलेगा, माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी. और उसको जब 0 बिठाओगे तो क्या निकलेगा, नेगेटिव ऑफ ए प्लस बी होल थिंग अपॉन ए. ये आपका आंसर. और इसमें सारा खेल बस ये वाले स्टेप का है. ये अगर ढंग से याद रहता तो बहुत ईजी है, नहीं याद रहता तो सब बर्बाद. हो गया हो तो बताओ. अच्छा, इसके बाद में 2-3 बहुत इजी क्वेश्चन, इन सब में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आप लोग को. ठीक है, फटाफट देखते जाते हैं. देखिए इसको,
यहाँ तक मैं उम्मीद करूंगा कि सबको क्लियर है एकदम। एंड घर पे प्लीज 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि रिपीटेडली ये सब एग्जाम में आया हुआ है, आने से मिस मत कीजिएगा, ठीक है। अब इसको देखिए एक बार, इसको करने का भी देखो मल्टीपल अप्रोच हो सकता है, ठीक है। फैक्टराइजेशन का भी इनफैक्ट बहुत सारा तरीका हो सकता है। मैं आपको एक सिंपल आइडिया समझाने का ट्राई करूंगा। ये भी समझो कि एक पर्टिकुलर मतलब प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चंस है जिसको आप इस पर्टिकुलर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। कैन यू सी फर्स्ट 3 टर्म्स एंड डू यू फील एनीथिंग गुड अबाउट दैट? क्या अच्छा महसूस कर रहे हो बताओ? x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये जो महसूस कर रहे हो इसको लिखो, क्या होगा सोचो। ये हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये क्या है बताओ? माइनस बी स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखो और देख के ऐसा महसूस करो जैसा मैं करवाना चाह रहा हूं। इसको देखो फिर स्क्वायर को देखो, इसको देखो फिर स्क्वायर को देखो, और मन में सोचो कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 लिखा हो। ऐसा सोच सकते हो? पक्का ना? ठीक है। और a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किस में टूट जाता है? a प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ पर लेकिन जो आपका a और b है दे आर अ बिट फैंसी, मतलब बहुत सिंपल सिंपल a और b नहीं है। a का मतलब ही है x माइनस ए, तो ये टूट के क्या होगा? ये होगा मेरे ख्याल में x माइनस ए, यानी कि a, एक बार चलो ठीक है, चलो प्लस बी प्लस बी, और दूसरे पार्ट में फिर क्या होगा? x माइनस ए माइनस बी दिस इक्वल्स टू। क्लियर मेरे ख्याल में? अब दो वेरिएबल कंटेनिंग चीज का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, सो x माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, और दूसरे में x माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने पे x इक्वल्स टू ए माइनस बी और x इक्वल्स टू ए प्लस बी। देखो आया कि नहीं आया? ठीक है। अगेन इसको भी बर्बाद करने का भी तरीका है, मतलब इसको तोड़ ताड़ के कुछ करते हैं लोग, ठीक है, बट वो तरीका आप फॉलो मत करो, बेटर है कि आप ऐसे करो, ठीक है। इसके बाद वाले को देखो, और यदि वो अच्छे से समझ में आया तो ये तो फिर आ ही जाएगा। बताओ, इसके पहले 3 को देखे कुछ अच्छा फील हो रहा होगा? x माइनस 2a का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2a का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज x माइनस 2a प्लस बी, और दूसरे पार्ट में x माइनस 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज अभी x इज इक्वल्स टू इस वाले से आएगा 2a, वहां जाके हो जाएगा 2a माइनस बी, और उस वाले से आएगा x इक्वल्स टू 2a, ठीक है। आई होप कि सबका आ रहा हो। इसको देखो, सेम ही है, थोड़ा और फैंसी आइटम हो गया। और एक चीज, ये ठीक पहचाना आपने, ये स्क्वायर स्क्वायर और 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। वो नहीं होता दिवाली पे हम अनार छोड़ते हैं, ठीक है, पहले सिंपल वाला होता है, फिर थोड़ा लाल और हरा निकलता है, फिर एकदम मतलब क्या वो ऊपर जाके फट जाता है। तो ये सबसे हाई लेवल का फैंसी आइटम, ये ऊपर जाके फटने वाला, ठीक है। यहाँ देखो, ये जो 4x स्क्वायर है इसको क्या सोच सकते हो? 2x का होल स्क्वायर, और इस a पावर 4 को क्या सोच सकते हो? a स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों के हिसाब से इसको मिलाओगे आप तो -2 टाइम्स ऑफ 2x टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। और इसको छेड़ो मत, ये इसको भी छेड़ दो, कोई बात नहीं, b स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक। अब इन 3 को देख के मन में अच्छा महसूस होना चाहिए आपको। 2x माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस फीलिंग के साथ आगे बढ़िए। बी स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ यू विल फाइंड कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट फिर से आ गया है, तो 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल थिंग इन 2। ये अब चलो पहले प्लस कर देते हैं, फिर सेकेंड वाले में 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फिर से वही रटा रटाया गीत, इस पार्ट को इक्वल टू 0 करोगे तो यू विल गेट 2x इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड फ्रॉम दैट पार्ट यू विल गेट 2x इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 को धक्का मारोगे उस तरफ तो x इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से x इक्वल्स टू आई थिंक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में? सोच रहे हैं कि हो ही जाएगा तो ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो आज इतना ही।